पीछे एआई काम कर रही है एंड आगे आपको एक आपको ऑनबोर्डिंग होती है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये बनाया क्यों किया है। तो हमने ये बनाया इसलिए क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने करियर्स के डिसीजन लेने के लिए, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि अपने करियर के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो एक टाइप ऑफ स्टडी करते हैं, जैसे हमने सीएस पढ़ ली, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग में आगे जाके इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारी वो स्किल डेवलप हो ही नहीं रही प्रोग्रामिंग में, स्टिल हम उसको परस्यू करने की कोशिश करते रहेंगे एंड इवेंचुअली वी विल एंड अप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वी विल गेट अ जॉब लाइक दैट, बट वी वुडंट बी एबल टू be successful in that specific career path because वो हमारी पर्सनालिटी की टाइप की जॉब थी नहीं, वो हमारे लिए नहीं थी। हमारी स्किल सेट डिफरेंट जॉब्स को ज्यादा सेटिस्फाई करती, जिसकी वजह से हम उसमें ज्यादा आगे जा सकते थे उस स्पेसिफिक करियर पाथ में, अगर हमने वो पहले डिस्कवर कर ली होती। तो बहुत सारे लोग हैं वो गलत करियर पाथ चुन लेते हैं एंड क्योंकि उनको राइट गाइडेंस नहीं मिली हुई होती, और इसकी वजह से जो है उनके बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं। फिर उनको कंपटीशन की वजह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लूज होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, एंड वो बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है इवेंचुअली। तो बेसिकली हमारा ऐप जो है स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंड उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है दैट इज पावर्ड बाय एआई, जो कि उनके लिए पर्सनलाइज्ड उनको एक फीडबैक देगा कि आपके लिए ये करियर बेटर है। तो अब ये बात हमने कर ली कि बाकी जो जितने भी एप्स होते हैं उनके अंदर या तो बहुत सारे कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता है एवेलुएट करने का कि कैसे कि ये करियर उनके लिए उनकी पर्सनालिटी के लिए है भी या नहीं है, या फिर उनके अंदर इनइक्वालिटी काउंसलिंग नहीं होती, या तो एक्सपेंसिव होती है या फिर उनकी रीजन में अवेलेबल नहीं होती। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट जो है अपनी इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलने में अच्छे होते हैं लेकिन वो चले करियर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, उनको अपनी स्किल इम्प्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता। और बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें पर्सनलाइजेशन ही नहीं होती, वो आपको एक बहुत ही जेनेरिक सा ही बता देते हैं कि आप इस करियर पे चले जाओ, इस करियर पे चले जाओ, लेकिन वो आपको आपके हिसाब से नहीं बताते। तो हमारा ऐप ऐसा नहीं है। हमारा ऐप जो है वो इंटेलिजेंट ट्रेड प्रोफाइलिंग करता है, यानी कि वो आपको गेम्स के थ्रू या और आपकी टेक्निकल असेसमेंट के थ्रू और आपकी सेंटिमेंट के एनालिसिस के थ्रू आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक देगा कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे, आपके अंदर ये वाली क्वालिटीज है, ये वाली क्वालिटीज नहीं है, या फिर ये स्किल है जो आप लैक कर रहे हैं अभी भी, अगर आपको इस स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हैं, स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना है। और वो आपको एक 5 years का ट्रेजेक्ट्री देता है कि आप अगले 5 साल में क्या क्या अचीव कर सकते हो इफ यू चूज दिस सर्टेन पाथ। एंड इसमें जो है हमारे पीछे वो भी आपके करियर्स को मैच होता है, आपको टॉप 3 आपको करियर पाथ सजेस्ट करता है। तो आपको ये कोई बाउंड नहीं हो जाता कि आपको यही चुनना है, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं एंड उसमें से वो आपकी स्किल सेट के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप उसको परस्यू करना चाहें तो वो आपको जो करंट ओपनिंग्स होती है जॉब की वो भी देता है और उससे रिलेटेड स्कॉलरशिप्स भी सजेस्ट करता है इफ यू वांट टू यू नो advance in that specific field before actually applying for a job. तो हमने ये बात कर ली। अब बेसिकली बाकी सारे ऐप्स की हमने बात की है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि पर्सनालिटी बेस्ड करियर मॉडल्स को यूज करते हैं, जैसे हमने भी बिग 5 ओशन मॉडल यूज करा है, लेकिन वो जो है उसके साथ गेम्स को यूज नहीं करते। हमारे उसमें गेम्स भी हैं और ओशन मॉडल भी है। और दूसरा ये कि कुछ बहुत सारे ऐप जो है वो बर्ट मॉडल यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह लगा के एनएलपी देखते हैं। एनएलपी यूज करते हुए आपकी जो आपने टेक्सचुअल डेटा उनको दिया होता है उससे आपकी वो सेंटिमेंट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन वो टेक्स्ट ओनली अप्रोचेस होते हैं, वो आपको पूरा का पूरा एनालाइज नहीं करते, आपकी बिहेवियर को और आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को वो नहीं करते। जैसे हमारे पास टेक्निकल टेस्ट भी है। तो ये आप कह सकते हैं कि बाकी जितने भी काम हुए हुए हैं दूसरे, उसमें या तो उन लोगों ने सेंटिमेंट एनालिसिस की है, या उन लोगों ने कोई गेम्स रखे हुए फॉर रिक्रूटमेंट, या फिर उन्होंने जो है टेक्निकल असेसमेंट रखे हुए, लेकिन इन सब की एक इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये चीज जो है हमने एड्रेस करी है, हमने उस सारे गैप्स को फिल कर लिया है, हमने इन चीजों की इंटीग्रेशन भी की है और उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी डाले हैं, जैसे कि वो जॉब सर्च भी लेकर आ रहा है और स्कॉलरशिप निकाल के भी ला रहा है। अच्छा,
तो हमारी तो बेसिकली मेथोडोलॉजी ये है कि आप यूजर जो है वो एक क्विज देगा, यूजर जो है वो एक क्विज देगा और गेम्स खेलेगा, या फिर अच्छा उसके पास चॉइस होती है वो कौन सा पहले देना चाहे, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले उसे क्विज ही देना है, लेकिन या तो वो क्विज खेले या फिर दे या फिर वो गेम खेले या फिर वो अपने टेक्सचुअल तरीके से अपने सेंटिमेंट अपने अपने बेसिकली उनको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे वो आंसर कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, या तो चॉइस के थ्रू या फिर टेक्सचुअल डेटा के थ्रू। तो ऐसे यूजर से इनपुट लिया जाएगा, उसके अंदर से हमारी एक्सट्रैक्शन होगी, जो कि हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग और सारी NLP यूज करते हुए हम लोग उसको ट्रीट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके अंदर। फिर हम लोग ओशन के थ्रू ओशन मॉडल के यूज करते हुए उसकी हम लोग मैच करेंगे ट्रेड्स। फिर हम उससे रिलेवेंट करियर्स निकालेंगे और हमारा आउटपुट में जो है वो पूरा वो 5 years की ट्रेजेक्ट्री जो बताई है और जितने भी स्किल सेट्स हैं वो और उनके लेवल्स कितनी पॉइंट तक वो स्केल उनके पास है, एंड स्पेसिफिक AI के थ्रू जो भी एडवाइस, क्योंकि AI इज एन इंटेलिजेंट सर्वर, राइट, लाइक AI इज इंटेलिजेंट, सो दे नो व्हाट यू शुड डू बेस्ड ऑन others experiences, वो पूरी रिसर्च करके बात करते हैं, so they can recommend you better than a person who is inexperienced, like आपके आसपास आपके दोस्त आपको बहुत सारी चीजें रिकमेंड करते होंगे कि आप ऐसे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको करना चाहिए, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बता रहे हैं, लेकिन AI जो है वो आपको ऐसे एक्सपीरियंस के बता रहे हैं जो सबकी रिसर्च को गैदर करके उसने आइडेंटिफाई किया कि आपके लिए ये बेटर है, तो उसके बेसिस पर आपको एडवाइस दे रहा है। हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर में फ्रंट एंड है जिसमें हमने नेक्स्ट जेएस यूज करा है, बैक एंड पे हमने एक्सप्रेस जेएस यूज करा है, और हमारी जो है बीच में हमने सुपर बेस को यूज करा है फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। अच्छा, गेम में हम लोग बेसिकली गेम्स में हो क्या रहा है, गेम्स में वो आपको अच्छा हमारे पास तीन डिफरेंट गेम्स है, एक मेमोरी गेम है, एक आपका जैसे आपने क्रोम पे खेला होगा जो आपके पास इंटरनेट नहीं आता तो वो एक क्रोकोडाइल जो है वो बाउंस हम उसको जंप करा रहे होते हैं ओवर ऑब्स्टिकल्स, राइट, तो एक वैसा गेम है, और एक और गेम है। तो ये सारे गेम्स बेसिकली क्या एनालाइज कर रहे हैं, गेम्स के थ्रू हम कैसे पर्सनैलिटी एनालाइज करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि यूजर से हमने एक बेसिक स्कोर लिया कि आप यहाँ तक ये वाला स्कोर अचीव करेंगे, अब हमें पता है कि यूजर की एक सर्टेन अचीवमेंट टारगेट है, अब वो उसको अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, और कितने ट्राइज में कर रहा है, तो एक तो अगर उसने पहली ट्राई में कर लिया तो आप बता सकते हैं कि यूजर के अंदर user knew what he was capable of, ठीक है, मतलब self reflective है, that's what you can analyze, that's something that you can analyze from their personality based on how they performed in that specific game। या फिर अगर यूजर अपने टारगेट तक कई दफा में नहीं पहुंच पाया, वो बार बार ट्राई करा, तो he is someone who does not give up। और एक है यूजर जिसने अपने टारगेट तक भी नहीं पहुंचा लेकिन दोबारा ट्राई भी नहीं किया, so he is not someone who wants to try approach the same face the same problem again and again, तो he is not someone who wants to go to that side। दूसरा कि मेमोरी गेम में भी आपको ये पता चलता है कि एक IQ आपका आ जाता है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, उस पे बेसिस पे आपके डिसीजंस जो है करियर के आप ज्यादा इजीली ले पाते हो, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, आपकी डेडिकेशन कितनी है आपके अंदर, ये सारी चीजें जो एक जॉब वाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो वाले एस्पेक्ट्स को वो डिटरमिन करेगा यूजिंग द ओशन मॉडल। अभी हम ओशन मॉडल के बारे में बात करते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। हाँ, या और टेक्निकल स्किल्स में वो बेसिकली आपको एक डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगा, यानी कि आपसे पूछेगा आपको किस स्किल सेट को क्वेश्चन फिल करने हैं। जैसे कि रिएक्ट जेएस पे आपको देखना है अपनी स्किल्स को कि आप कितने अच्छे हो, या पाइथन पे देखना है या नेक्स्ट पे देखना है, तो वो उसकी बेसिस पे आपसे आपको आपको चॉइस देगा कि आपको कौन सी अपनी टेक्निकल स्किल्स है टेस्ट करनी है, एंड आप डिफरेंट भी टेस्ट कर सकते हो आप। अच्छा, ये भी जो है हमारा AI से जनरेट हुए हुए टेक्निकल क्वेश्चंस भी, तो वो हर दफा सेम नहीं होंगे, तो बीइंग अ यूजर इफ यू वांट टू test it again and again, that would also work, like that would they would AI would change the questions in the second attempt and third attempt and so on and so forth, तो हर दफा क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे, आप एक ही के डिफरेंट मतलब एक ही, जैसे कि उसमें आपको मोड भी आता है इजी मीडियम हार्ड, लेट्स से कि आपने रिएक्ट का क्विज लेना था एंड आपने रिएक्ट के उसमें इजी चुना था, तो आप अगर दूसरी दफा भी रिएक्ट और इजी टेक्निकल क्विज दोगे तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, तो वो हर दफा डिफरेंट क्वेश्चन जनरेट करके देते हैं,
एंड उसके बेस पे एनालिसिस भी आपकी डिफरेंट होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो लेकिन आपके अंदर टेक्निकल इंप्रूवमेंट आई हो, या फिर आप रिएक्ट के एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट में वीक है, तो वो भी एनालाइज करके बताएगा आपको कि आप इस कॉन्सेप्ट में तो आपके बहुत अच्छे हैं जमा, लेकिन कुछ कुछ फील्ड में जहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है तो आपको वो भी बता देगा। तो तो आपके स्किल वेक्टर को उस तरीके से एनालाइज करेगा। और फिर आपके पास है सेंटिमेंट एंड एनालिटिकल एनालिसिस, अगेन ये मैं आपको बताया था सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें यू कैन आंसर ऑन बेसिस ऑफ यू आर मोस्ट लाइकली टू डू दिस, यू आर लेस लाइकली, और यू आर न्यूट्रल टुवर्ड्स द स्पेसिफिक सिनेरियो। या फिर इफ यू वांट टू ऐड अनदर, यू आर आल्सो गिवन एन ऑप्शन फॉर टेक्स्ट कि आपको ऐड ऑन करना है इसकी बेसिस पे, मतलब जो ऑप्शन नहीं दे, मतलब इस सिनेरियो पे आपको ऐड ऑन करना है कि मे बी यू वुडंट रिएक्ट टू ईदर ऑफ द मेंशन सिनेरियो, ईदर ऑफ द मेंशन चॉइसेस, पर आपका डिफरेंट रिएक्शन है तो वो उस पे टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस को शुरू कर देगा। हाँ, फिर आप बेसिकली आपका ये सारी चीजों में एनएलपी की पाइपलाइन चलती कैसे है, वो आपके पहले टेक्स्ट लेता है, रॉ इनपुट लेता है आपका, फिर उसको प्री प्रोसेस करता है, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल वगैरह करते हैं। मैं आपको बिल्कुल आपकी फाइल दिखाती हूँ, उसमें वो आपको मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। फिर वो एम्बेडिंग करता है, एंड देन बर्ड जैसे है वो बाई डायरेक्शनल इंकोडर है ट्रांसफॉर्मर का, वो सिमेंटिक वेक्टर्स की फॉर्म में, इफ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट एआई देन यू माइट नो दैट एआई वर्क्स ऑन नंबर्स मोस्टली, उसमें सारी कैलकुलेशंस एक मैथ्स वेक्टर की फॉर्म में होती है। वो उसको फोर्स कैलकुलेट करता है, अटेंशन वेक्टर हो, सिमेंटिक वेक्टर हो, ऐसे करके वो सारे वर्ड्स और टेक्स्ट के नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको कैलकुलेट करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट अंडरस्टैंड्स व्हाट द टेक्स्ट एक्चुअली मीन्स। एंड इनकोडर का मतलब है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है टेक्स्ट को। अगर डीकोडर होता तो वो आपको जनरेट भी करके देता टेक्स्ट। Currently we're only talking about encoders, so understand colors. हाँ, फिर फाइन ट्यून मॉडल सेंटिमेंट एनालिसिस होती है, जो कि आपकी इमोशनल पोलैरिटी पे इमोशनल पोलैरिटी के बारे में बताते हैं। एंड फिर आपके कीवर्ड्स आते हैं जैसे जिसकी बेसिस पे वो आपके एक्सट्रैक्ट करता है कि ये कीवर्ड्स उसने पिक कर लिए कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की बात आ गई, और लाइक टीमिंग की बात आ गई, कोलैबोरेशन की बात आ गई, तो आप उससे डिटर्मिन हो जाते हैं कि चलो इसके अंदर लीडरशिप कैसा है, क्योंकि कुछ वर्ड वो सारे वर्ड जैसे हैं जो लीडरशिप से रिजेंबल करते हैं या रिलेट करें, तो अब वो उस चीज के हिसाब से मैपिंग करना शुरू कर देगा। अब वो ओशन मॉडल के कॉन्सेप्ट पे मैपिंग करेगा, इसकी बात करते हैं। ओशन मॉडल आखिर है क्या? तो ओशन मॉडल बेसिकली एक पर्सनालिटी मॉडल है, इसके 5 की फैक्टर्स हैं: ओपननेस, कंसाइशनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म, सॉरी। ओपननेस पे बेसिकली होता है कि आप कितने क्रिएटिव है, आप कितने एक्सप्लोरेटिव है, कि आपको नई चीजें ट्राई करने का कितना शौक है। तो जैसे कि अगर कोई डिजाइन जैसे जॉब होती है डिजाइनर की, रिसर्चर की, एंटरप्रेन्योर की, उनको नई चीज एक्सप्लोर करने का शौक होता है, तो उनके लिए ओपननेस वाला कैरेक्टर ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंसाइशियसनेस में आपका वो आती है कि आप कितने इसके ऑर्गेनाइज हो, कि आपको किस हिसाब से काम करना है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे रोल्स जैसे होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, क्योंकि उनको बहुत जरूरी होता है कि वो हर चीज को ऑर्गेनाइज करते हुए चले, प्लान करते हुए चले, तो उनके लिए कंसाइशियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रोवर्जन होता है कि आप इतने सोशल हो, मार्केटिंग में एक्सट्रोवर्जन में बहुत जरूरत है, आपको एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप लोगों से कम्युनिकेट इजीली कर पाते हो, आपका आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा होती है, तो आप ऐसे रोल्स की तरफ ज्यादा टेंड करते हो। अग्रीबलनेस का मतलब है कि आप कितने काइंड, एम्पैथेटिक, कोलैबोरेटिव हो, मतलब someone who understands others and can help them accordingly। तो काउंसलर हो, टीचर हो, सोशल वर्कर्स हो, उनके लिए ऐसे स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूरोटिसिज्म का मतलब है इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जो लोग इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं उनके लिए क्रिएटिव आर्ट्स, इवन म्यूजिक आर्ट्स जो होते हैं आपके आर्ट की कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे करियर रोल्स होते हैं जो ऐसे लोगों को जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं वो ज्यादा सूट करते हैं उनके लिए। और उसकी बेसिस पे भी अगर आप स्किल सेट स्पेसिफिक लैब कर रहे हो तो वो आपको उस पर गाइड करेगा हमारा एक मैचिंग एल्गोरिथम भी आपको मेंशन है, जिसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि हमारा जो ट्रेट वेक्टर है वो हमारे ओशन स्कोर्स को निकालेगा, उसके बाद उसकी स्किल लेवल्स को निकालेगा और उन सबको
एड ऑन करके एक आपका इंटरेस्ट कोड बनाएगा। सॉरी। अच्छा, फिर हमारा एक डेटाबेस बनेगा जिसमें एक तरफ करियर रोल होगा और एक तरफ सोसाइटी आपकी टॉलरेंस रेंजेस होंगी। मीन प्लस टॉलरेंस रेंजेस होगी, तो वो उसकी बेसिस पे आपको मैप करेगा। और फिर आपकी एक कोसाइन सिमिलैरिटी होती है, उसका वेक्टर वेक्टर होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, मुझे थोड़ा फ्लू है। एनीवे, जो हमारा मॉडल है वो सारे करियर्स को जो है रैंक करेगा आखिर में, बेस्ड ऑन द नंबर्स, जो कोसाइन सिमिलैरिटी का हमने मैट्रिक्स बनाया है और जो डेटाबेस से हमने मैचिंग की थी, उसकी बेसिस पे वो रैंकिंग करेगा। और फिर आपके टॉप 3 करियर मैचेस जो है वो, जो आपके फेयर स्कोर्स के जो बेस्ट फिट होते हैं, वो आपके निकालेगा और आपको एक पर्सनलाइज आउटपुट देगा जो यूआई के हिसाब से होगा जो हमने कोड किया है। ये सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है, एज इन हमने फ्रंट एंड पे नेक्स्ट जेएस 15 यूज किया है, बैक एंड पे एक्सप्रेस जेएस नोड यूज किया है। ये ज्यादा डिटेल में बताया गया कि एग्जैक्टली टाइप्स क्या। और फिर हमने इसको रेंडर के थ्रू डिप्लॉय किया था अपनी वेबसाइट को। हमारी वेबसाइट डिप्लॉयड भी है। और हमने इसको ऑथराइज किया है सुपर बेस ऑट से। अच्छा, ये हमने डेटा फ्लो के बारे में पहले भी बात की थी। अब ये जो स्कोर्स है ये हमारे कोलैब की फाइल के बाद आए हैं, तो हम पहले कोलैब की फाइल पे चले जाते हैं। ये सैम्पल कोलैब की फाइल है, इसके अंदर मैंने कमेंट्स के थ्रू जो है एग्जांपल्स डाली है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये चल कैसे रहा है। हमने ग्रॉक एआई यूज किया, तो एक ग्रॉक की सैम्पल फाइल है कि एक्चुअली ग्रॉक काम कैसे कर रहा है। तो पहले तो हमने उसमें उन्होंने पार्टनर्स इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, जो हमारा डेटा सेट जो जिसके थ्रू ये ट्रेन हुई है फाइल, वो लाइब्रेरीज की अपनी ही डेटा सेट्स है, पाइथन की अपनी लाइब्रेरी की डेटा सेट्स है। तो हमने अलग से कोई डाउनलोड करके डेटा सेट नहीं करा, वो उस पाइथन का अपना ही डेटा सेट था जिसको यूज करते हुए उसने ट्रेन किया। फिर हमने जो है पहले तो हमारी प्री प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा ली, हमने एनएलपी वगैरह के लिए भी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा ली। ठीक है, फिर हमने सैंपल टेक्स्ट लिया, जैसे कि ऑन बोर्डिंग के वक्त यूजर ने बताया कि उसका नाम एलाइस है एंड उसने अपना बताया कि उसको क्रिएटिव आइडियाज एक्सप्लोर करने का शौक है, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स पसंद है। तो बेसिकली एग्जांपल है कि ऐसा कोई टेक्स्ट आ जाता है रिलेटेड टू दैट, एंड उसके कुछ सिमिलर उसने 2-3 टेक्स्ट दिए होते हैं, तो वो कैसे उसमें एनालाइज करते हैं कि कौन सी करियर के पाथ की तरफ जा रहा है। तो वो उसमें पहले तो उसको वो सारे प्रॉम्प्ट्स को जो है पहले एक डेटा फ्रेम में डाल के वो कंबाइन कर रहा है, और उसके बाद उसको पहले क्लीन करेंगे। और उसके बाद इसको पहले इन्होंने लिस्ट कर लिया है, क्लीन कर लिया। अभी इन्होंने सिर्फ डेटा को स्टोर किया, अभी क्लीन करने का सिस्टम बताया नहीं, इन्होंने फिलहाल इसको छोड़ा हुआ है। गेमिफाइड स्पेसिफिक स्टोरेज, जैसे कि मेमोरी गेम में या रिस्क गेम में हमारे पास ये स्पेसिफिक स्कोर्स आ रहे हैं, तो वो उन्होंने यूजर के स्कोर्स इस तरीके से करके स्टोर कर लिया। ठीक है, और एनएलपी वगैरह के जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसने उसके अंदर ये सारी इस तरीके से उसको कर दिया। अच्छा, हमने जो है स्टॉप वर्ड जो है वो रिमूव करेंगे। नॉर्मली प्री प्रोसेसिंग में ये होता है कि हम लोग उसका एक उसको पहले हम लोग क्लीन करने के लिए एक डेटा फ्रेम में डालते हैं। डेटा फ्रेम में डालने के बाद हम उसको उसके अंदर से सारे जो है ऐसी एम्प्टी कॉलम्स वगैरह या एम्प्टी रोज वगैरह या एक्स्ट्रा स्पेसेस और ऑल, हम लोग वो सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। जैसे कि किसी यूजर ने हमें कोई प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं, एक ही प्रॉम्प्ट दिया या फिर एक कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, तो वो रोज खाली रह जाएंगी, राइट। तो जब हम लोग उसको कंबाइन करें तो वो खाली रह जाए, इस वजह से हम लोग उसको पहले क्लीन करते हैं। तो वो सारी चीजें क्लीनिंग में आ जाती है।
और या फिर अगर कुछ इनएक्यूरेट डेटा होता है या फिर अनडिफाइंड डेटा होता है तो हम उसको भी रिमूव कर देते हैं। वो सारे रिमूव होने के बाद एनएलपी की एनालिसिस ऐसे होगी कि हम लोग जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट में लोअर केस और अपर केस का इशू है और लेकिन वो वर्ड सेम है तो उसको पहले एनालाइज करना है। उसके अंदर में अगर कोई नॉइज है यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है जिसका कोई लिखा हुआ है, जैसे किसी ने स्पीच के थ्रू इनपुट डाला है या फिर उससे गलती से टाइपो हो गया, कोई मसला हो गया, तो वो उसकी बेसिस पे अगर कोई एक्स्ट्रा नॉइज हो रही है जिस वर्ड को कोई सेंस नहीं है, कोई सिमेंटिक नहीं है, उनको वो रिमूव कर देगा। पंक्चुएशन और नंबर्स को इम्प्रूव कर देगा, लेकिन पंक्चुएशन की भी अपनी वैल्यू होती है। तो जो हमारा मॉडल है वो उसको देखता है कि अगर पंक्चुएशन मार्क्स से से तीन तीन पंक्चुएशन मार्क्स यूज करेंगे तो उससे आपका सेंटिमेंट पता चलती है यूजर की बिहाइंड दैट स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो वो ज्यादा एक्साइटेड है या फिर न्यूट्रल है या फिर सैड है, तो वो बहुत पंक्चुएशन वहाँ मैटर करते हैं, तो वो देख के रिमूव करेगा। फिर टोकनाइजेशन होती है, एज इन लाइक सारे प्रोनाउन जैसे मैंने बोला पंक्चुएशन एक जगह हो जाएंगे, वर्ड्स जो है एक जगह हो जाएंगे, नाउन्स प्रोनाउंस वगैरह। फिर हमारे सिंबल्स एक तरफ हो जाएंगे, तो सारे वर्ड जो अलग अलग तरीके से टोकनाइज हो जाएंगे और एआई जो है उसी तरीके से टोकन में ही वर्ड्स को देखता है, फिर उसको नंबर असाइन करता है एंड उसकी बेसिस पे वो उसके वेक्टर्स वगैरह बनाता है। उसके बाद स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे, जिसके बहुत सारे आर्टिकल्स और प्रोनाउंस वगैरह होते हैं जो कि मैटर नहीं करते। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी आर्ट प्रोनाउंस होते हैं जिनके अपने मतलब होते हैं, जो कि एक एआई को पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर यहाँ पे बोल रहा है इट स्माइल, तो इट का मतलब क्या है, तो उसकी सिमेंटिक मीनिंग क्या आएगी, तो वो सिमेंटिक एनालिसिस एआई करता है थ्रू मल्टी मॉडलिंग के। एक मॉडल जो है वो अटेंशन वेक्टर को एक देख रहा है कि इस वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ क्या कनेक्टिविटी है, और दूसरा उसके सिमेंटिक पे जा रहा है। तो इट क्योंकि एक प्रोनाउन है तो उसको सिमेंटिक वेक्टर को पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, इट का इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है until and unless it has a connection with another word before in the paragraph before या in the text before। तो वो वहां से जाके फिर अटेंशन वेक्टर से जाके वो वैल्यू उठाते हैं और फिर उसको पता चलता है कि इसके सबसे ज्यादा कनेक्शन जो है पिछले सेंटेंस के एलाइज से लिखा हुआ था उससे है। शी अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो एलाइज से कनेक्शन है, तो वो उसकी बेसिस पे रिकग्नाइज कर लेता है कि ठीक है जो इट है उसका मतलब है कि एलाइज की बात हो रही। तो ऐसे वो उसकी सिमेंटिक को एनालाइज करता है। और फिर एआई हमारा एआई जो है वो उसको टैग्स भी असाइन करता है कि नाउन है वर्ब है एडजेक्टिव है, जस्ट सो उसकी मीनिंग ज्यादा क्लियरली डिफाइन हो जाए, बाद में जाके जब वो यूज होगा तो समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है। और फिर लिमिटाइजेशन भी होती है, जैसे कि अगर कोई वर्ड किसी स्पेसिफिक टेंस में लिखा हुआ है, लाइक रन रनिंग में लिखा हुआ है या रन्स में लिखा हुआ है, तो उसको रन में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो ये लिमिटाइजेशन होती है। तो हम लोग वर्ड नेट लिमिटाइजर एक हमारी लाइब्रेरी होती है, फंक्शन होता है, उसको यूज करते हुए वो उसको लेमटाइज कर देता है। स्टेमर जो है वो उसके अंदर से सारे एक्स्ट्रा जो प्रोनाउन पंक्चुएशन वगैरह होते हैं जो वैल्यू नहीं करते उसको रिमूव कर देता है। और स्टॉप वर्ड से वो सारे आर्टिकल्स और प्रोनाउंस जो कि यूज नहीं, जो कि कोई मीनिंग नहीं रखते, उनको रिमूव कर देता है उनके। और फिर उसके बाद जो है उनको एक सेट मिल जाते हैं वर्ड्स का जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक्चुअली, और उस सेट का पीछे वेक्टर बना हुआ होता है, हर वर्ड का अपना अपना, जिसमें उसके सिमेंटिक वैल्यूज लिखी हुई होती है एंड ऑल्सो उसकी पोजिशन भी लिखी हुई होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मर में कि आपको अपने वर्ड की पोजीशन पता हो। जैसे कि अगर हमारे पास कोई वर्ड, हमारे पास एक सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करते हैं, वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में भी हेल्प करता है। एक लैंग्वेज मॉडल का ये बहुत बड़ा काम है कि वो आगे सेंटेंस के आगे आने वाले वर्ड्स को समझ सके। इसी वजह से मॉडल्स क्या करते हैं, अपने आप को ट्रेन करने के लिए आगे आने वाले वर्ड्स को मास्क कर देते हैं कि उनको पता ही ना हो, उसको उनको आगे का टेक्स्ट का पता ही ना हो और वो गेस करें कि आगे आने वाला वर्ड क्या है। जैसे कि सपोज करें एक टेक्स्ट है, उसके अंदर बोला हुआ है कि द मैन लुक्ड एट द डॉग and like dot dot dot. You have to complete that sentence. Versus a dog looked at the man and dot dot dot. Now these two sentences, they're almost the same. The only difference is the position of the word man and dog. तो पहले में man जो है वो dog को देख रहा है, तो अगर आगे continue करना है, it could be that the man smiled, right? लेकिन अगर dog looked at the man है तो हो सकता है the dog barked. तो man तो bark नहीं करेगा। तो if you get what I'm trying to say here,
इज दैट पोजीशन जो वर्ड की होती है, नाउन की होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से एक पोजीशन का वेक्टर भी बनता है, जिसकी बेसिस पे एआई इस बात का ख्याल रखता है कि कौन सा वर्ड कौन सी पोजीशन पे था, क्योंकि जब वो कनेक्शन ड्रॉ कर रहा होता है तो बहुत सारे नंबर्स इधर उधर हो जाते हैं, तो वो उस वेक्टर से एड्रेस करता है अपने अपने इस वेक्टर को उस वेक्टर से एड्रेस करता है, देखने के लिए कि ये नाउन था या फिर ये, और ये कौन सी पोजीशन का नाउन था, लाइक आफ्टर द सब्जेक्ट था या फिर एंड में आ रहा था कहीं पे, ताकि उसको डूअर रिसीवर का डिफरेंस समझ आ जाए। अच्छा है, तो फिर हमारी टेक्स्ट की फाइनली प्री प्रोसेसिंग हो रही है, जो मैंने बताया लोअर टेक्स्ट सब कुछ लोअर केस में हो जाएगा ताकि कोई भी किसी को इशू ना हो। फिर उसके अंदर से जितनी भी अगर यूआरएल ईमेल एड्रेसेस वगैरह है सब रिमूव हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद पंक्चुएशन वगैरह रिमूव हो जाएंगी, फिर हमारे पास स्पेसेस वगैरह जो जितनी एक्स्ट्रा है वो खत्म हो जाएंगी। फिर हमने टोकनाइज कर दिया, हर वर्ड को अलग अलग तोड़ दिया और स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर दिए, और हमने सबको टोकन असाइन कर दिए, जैसे कि अगर कुछ है हमने हमने ऐसे कीवर्ड असाइन कर दिए कि ये की ये कीवर्ड इस वर्ड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, फिर लिमिटाइजेशन का मैंने आपको बता दी थी कि कैसे काम करती है। किसी को कोई क्वेश्चन है? जी एक क्वेश्चन, माय नेम इज कानम खान। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर का इंटरेस्ट टाइम के साथ चेंज हो जाए तो ये सिस्टम रिकमेंडेशन को कैसे अडेप्ट करता है? अगर यूजर का टाइम के साथ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, एक तो पहले तो वो इंटरेस्ट यूजर से सिर्फ ऑन बोर्डिंग के वक्त ऐसी इन जनरल पूछ रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो एग्जैक्टली नहीं यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से पूछ रहा है, क्योंकि अगर यूजर का इंटरेस्ट है तो फिर तो उसको सिर्फ ये देखना है कि उसका स्किल सेट कितना लैक कर रहा है, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि आपका स्किल सेट किस तरफ जा रहा है, वो इंटरेस्ट आपको खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा ऑन द वे, क्योंकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है तो यानी कि आपका इंटरेस्ट भी उस तरफ खुद ही होगा, इस वजह से आपने वो स्किल ओवर द टाइम अपनी लाइफ में डेवलप की थी। एनीवे तो ये जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एआई जो है हर क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, मतलब वो कोई भी कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है, हर दफा क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम्स में भी चेंज हो रहा है। गेम्स हाँ डिफरेंट है, गेम्स एक ही सेट है, लेकिन वो उसमें आपको एनालिसिस हमेशा डिफरेंट ही देगा, जितनी भी दफा आप खेलेंगे वो हमेशा उसको अपनी एनालिसिस को पॉलिश करेगा हर अटेम्प्ट के साथ। एंड देन सिमेंटिक एनालिसिस में भी आप दोबारा जब भी देंगे तो वो क्वेश्चन अगेन चेंज हो जाएंगे, वो हमेशा सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो अगर आप वही सारे जो हमने एग्जाम्स रखे हुए हैं टेक्निकल गैमिफिकेशन एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, अगर आप दोबारा दोबारा देंगे तो आपकी वो हो सकता है कि आपका स्किल सेट चेंज हो गया, और जब आपने दोबारा दिया तो वो आपको नई स्किल सजेस्ट करेगा, वो खुद ही उसको अपने आप को रिफाइन करता रहेगा बेस्ड ऑन योर न्यूअर स्किल्स जो आपने डेवलप कर ली है। तो वो आपको ऑलरेडी 5 ईयर्स ट्रेजेक्ट्री देता है, लेकिन जब आप उसको बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो अपने आप को पॉलिश कर करके आपकी हो सकता है 5 ईयर्स ट्रेजेक्ट्री को चेंज भी कर दे, अगर आप वापस वापस दें, इफ आपके अंदर एक्चुअली कोई चेंज। ओके, थैंक यू। एक और था ये कि अगर क्या सिस्टम सिर्फ सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी ट्रेड्स को भी कंसीडर करता है या सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को? नहीं, मतलब दोनों मैं को। अपनी दोनों को, मैं अपनी हाँ मतलब फ्यूचर की और अभी करंटली एक गोल बना के दूं तो उसको वो ट्रेड करके बताएगा कि किस तरह से उसको एनहांस करना है, और मेरा भी फ्यूचर प्लान क्या है, मैं पास्ट कितना वर्क कर चुका हूँ और सॉफ्ट स्किल मतलब किस में लैग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ एक समरी करके दे सकता है ये? जी जी, अभी आपको ना बस डेमो दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। वो ऑन बोर्डिंग के वक्त आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस वगैरह आपसे पूछेगा, वो कंपल्सरी नहीं होते, ऑप्शनल होते हैं। तो इवन इफ यू डू नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस यू कैन आल्सो टेल देम दैट, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाद में जाके अच्छा डायनेमिक प्रोफाइल है, so जैसे जो है आप अपने बाद में जाके अपडेट भी कर सकते हैं प्रोफाइल, अगर आपको एक एक्सपीरियंस आ गया हो लेटर ऑन इन द फ्यूचर। तो एनीवे वो आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस भी पूछेगा, एंड आपके जो है आपको सॉफ्ट स्किल्स भी टेस्ट कर रहे हो, हार्ड टेक्निकल स्किल्स भी टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना एक टेक्निकल असेसमेंट का पार्ट है, लेकिन बाकी दोनों जो एस्पेक्ट्स है गेमिफिकेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस के, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स ही टेस्ट कर रहे हैं। एंड उसकी बेसिस पे जो आपको आउटपुट देगा वो आपको ऐसे ही देगा कि आप इस स्पेसिफिक स्किल में इतने अच्छे हैं, लाइक आपको रिकमेंडेशन देगा हाउ टू इम्प्रूव दैट। तो वही सब कुछ केटर कर रहा है yes। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, टाइप पे फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह हुई है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। ये सारे डायग्राम हैं, लेकिन ये डायग्राम जो है आपको डेमो में ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगे, जब यूआई के ऊपर जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर आपको दिखेंगे। तो इस वक्त मैंने इस वजह से इनको रन नहीं किया। तो ये ओशन मॉडल पे ऐसे मैप कर रहा है कि ये तुमने हर ओशन मॉडल के हर
एस्पेक्ट को एक की दे दी है और उसको असाइन कर दिया, फिर वो आपको ऐसे इसको एज अ लेबल बना दिया एंड देन फिर वो आपकी जो भी डेटा के एनालिसिस कर रहा है वो उसको वो लेबल असाइन कर देता है, और फिर जिस लेबल की तरफ वो ज्यादा टेंड कर रहा होता है वो उसको वो मॉडल के उस एस्पेक्ट पे ज्यादा कनेक्ट कर लेता है, और उसी एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हुए और ज्यादा स्पेसिफाई करके वो आपको फाइन ट्यून करके बता देता है कि आप इस स्पेसिफिक स्किल सेट में सबसे अच्छे हो। है क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम इसमें लगा दिया है, तो हम अब ऐसे करते डेमो की तरफ चलते ताकि आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो कि एग्जैक्टली कैसे काम करे। जाते जाते से पहले एक बात ये, जैसे कि ये स्पेसिफिक डेटा सेट का डेटाबेस की एक एग्जांपल दी हुई है कि डेटाबेस में जाके ऐसे ऐसे सेव हो रहा है कि रोल ये है, उसका ओ का स्कोर ये आया, सी का स्कोर ये आया, ये ओशन मॉडल के स्कोर थे। तो वो उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि ये, और उसके बाद स्केल जो है वो इस बेसिस पे उसमें ये कीज आ रही है, ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर वो उसके बेसिस पे एनालाइज कर रहा है क्योंकि डेटाबेस में ऐसे जाके स्टोर हो रहा है, तो वो उसके बेसिस पे सजेस्ट कर रहा है कि ये जॉब ज्यादा मैपिंग कैसे हो रही है ये बताया जा रहा है इसमें। तो ये एक स्पेसिफिक डेटा सेट है जिसको लेते हैं और फिर उसमें कोसाइन सिमिलैरिटी मैचिंग के थ्रू वो कनेक्ट करते हैं, मैचिंग करते हैं कि ये रोल जो है सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, लाइक टॉप 3 कौन से रोल्स है वो बताते हैं कि ये वाले रोल्स जो है यूजर के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। तो ऑन टू यू अब्बास, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके डेमो दिखा दो प्लीज। थैंक यू सो मच लामिया। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी शो हो रही है। सही है। अच्छा, ये बेसिकली हमारा सबसे पहले जब हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो एक लैंडिंग पेज है जो बेसिकली बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस बारे में है, ताकि यूज़र को एक आइडिया हो कि अगर वो साइन इन या साइन अप कर रहा है तो वो किस चीज़ के लिए कर रहा है। तो जैसे कि लामी ने बताया कि हमारे पास 3 चीज़ें एनालाइज़ हो रही होती हैं। इसमें सिर्फ टेक्निकल एवैल्यूएशन नहीं होती, इसमें हमारी गेमिफाइड असेसमेंट्स होती हैं जिसमें गेम्स वगैरह के बेसिस पे हम चेक कर रहे होते हैं कि यूज़र कितना डिटरमिन्ड है या वो स्ट्रेस हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग बहुत ईज़िली गेम्स में स्ट्रेस ले लेते हैं या वो बार-बार ट्राई नहीं कर रहे होते। उसके अलावा हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस भी हो रही होती है कि यूज़र जो है कैसे रिएक्ट करते हो ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक सिनेरियो दिया जाए कि आपके एम्प्लॉई ने डेडलाइन मीट नहीं करी, बार-बार वो डिले कर रहा होता है कोई टास्क, तो हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन दैट? तो दिस कंबाइनिंग ऑल दीज 3 थिंग्स वी बेसिकली जनरेट अ करियर ट्रैजेक्टरी। अब वो होती किस तरह, मैं सबसे पहले साइन अप से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक छोटा सा साइन अप फॉर्म होता है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे हमारे पास एक ऑनबोर्डिंग का वेलकम पेज आता है। बेसिकली ऑनबोर्डिंग हमारे हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक क्रूशियल पार्ट है। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे डाल लोगे ना, जैसे हमारा जो भी लोकेशन हो गई या फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं इसको फिल करता हूँ, फिर स्टेप 2 वाली बात करते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो एंड में आपको जॉब्स और स्कॉलरशिप्स भी रिकमेंड कर रहा होता है। तो व्हाटएवर लोकेशन यू एंटर ओवर हियर वुड रिफ्लेक्ट ओवर देयर, क्योंकि यूजुअली पीपल स्टार्ट फ्रॉम वेयर दे लिव ऑब्वियसली। तो अगर आपने यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करी हुई है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पाकिस्तान की जॉब्स या उसी लोकेशन की जॉब्स ला के देगा। अच्छा, इसमें मैं छोटा थोड़ा बहुत लिख देता हूँ अपने बारे में। अच्छा, इसमें जैसा मैंने बात करी कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो एआई मॉडल पिक कर रहा होगा इन जनरेटिंग द डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ से यूज़र की करंट स्टेज ले रहे हैं कि वो अभी करंट क्या है, और बेसिकली वर्क टाइप प्रेफरेंस ले रहे हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए है तो आप किस तरह की जॉब प्रेफर करेंगे, आप फुल टाइम प्रेफर करेंगे या पार्ट टाइम प्रेफर करेंगे या वट एवर यू प्रेफर हो। अच्छा, ये बेसिकली हमारा स्टेप 1 था। Just a minute.
आई हैव अनदर क्वेश्चन कि फ्यूचर में क्या आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग या जनरेटिव एआई को फ्यूचर वर्जन्स में इंटीग्रेट करने का प्लान रखते हैं? यस, बेसिकली हमारा फ्यूचर एनहांसमेंट इसका सबसे पहले यही था कि हम इसमें जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक ही रखेंगे। ये यूज़र के जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कभी-कभी चैट जीपीटी वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो आपके क्वेश्चन आंसर देने के बाद वो पूछता है कि डू यू प्रेफर दिस रिस्पॉन्स या हाउ वुड यू रेट द आउटपुट। तो बेसिकली हमारा फ्यूचर गोल इसमें एक यही था कि हम जैसे ही आउटपुट देंगे तो हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको ये वाला रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है, यू वुड लाइक टू रिफाइन दिस और नॉट। तो बेसिकली सॉरी फॉर द डिले, वो बेसिकली मैंने उसमें सिक्योरिटी ऑन करी हुई थी कि कोई भी अभी आके रजिस्टर नहीं कर सके जस्ट बिकॉज कि लिमिट ना रीच हो जाए हमारी। खैर, तो ये बेसिकली हमारा स्टेप 2 है, जिसमें हम यूज़र की प्रायर प्रोफेशनल बैकग्राउंड ले रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द कॉलेज। मैं यहाँ पे जल्दी फिल कर देता हूँ अपना। इसमें बाकी आपकी चीज़ें भी आती हैं, जैसे हमारी डिग्री हो गई। अच्छा, ये भी मैटर करती है क्योंकि ऑब्वियसली जो आप डिग्री करोगे वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगी कि आप कौन सी करियर उस पे जाने की कोशिश कर रहे हो। बट क्योंकि हमने सिर्फ एक करियर नहीं शो कराया है, हमने एटलीस्ट 3 करियर शो कराए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे करियर्स रिलेटेड टू दिस डिग्री हों। दिस वुड ऑल्सो मीन कि आपने जो अपने सॉफ्ट स्किल्स या सेंटिमेंट वाले में अपने जैसे परफॉर्म किया है, वो उसकी बेसिस पे वो नॉन टेक्निकल जॉब्स भी आपको दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी कोई सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई अगर ऑनलाइन कोर्स वगैरह किया हुआ है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, उनकी यूआरएल्स भी अटैच कर सकते हैं। मैं एक वो भी ऐड कर देता हूँ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर द सेक ओवर हियर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली यहाँ पे प्रेफरेंसेस वाला स्टेप आता है। प्रेफरेंसेस वाले स्टेप में अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पे आप और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके इंटरेस्ट है आप जितने सेलेक्ट करना चाहो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल दिस वुड रिफ्लेक्ट एट द एंड। अब मेरा जो है मेनली टेक्निकल इंटरेस्ट है, तो आई वुड मोस्टली रादर कीप इट ओवर हियर, जैसे टेक्निकल और इंजीनियरिंग हो गई। एंड यहाँ पे आपके मेन गोल्स क्या हैं? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम रहे हमेशा। यू वुड लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप न्यू स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हो, बट हो सकता है कि आपने कोई ऐसा स्किल डेवलप कर लिया जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है एंड यू वुड लाइक टू एक्सेल इन दैट, या फिर आप कनेक्शंस बनाना चाह रहे हो। तो ये स्किल्स आप बाद में जाके चेंज भी कर सकते हो एंड एआई वुड रिकॉग्नाइज दिस। आई वुड बेसिकली जब टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ तो आई वुड टेल यू कि मैंने पीछे क्या किया है, जिसकी वजह से एआई को पता चल रहा होगा यू एक्चुअली चेंज समथिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बूस्ट प्रोडक्टिविटी, लर्न न्यू स्किल्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो स्टेप होता है उसमें हमारे पास फील्ड्स एंड वर्क एनवायरनमेंट प्रेफरेंसेस होती हैं कि आप पॉसिबली किस जॉनरा की तरफ, किस फील्ड की तरफ आप इंटरेस्टेड हो जाने के लिए एंड किस तरह के एनवायरनमेंट में आप काम करना चाह रहे हो। लाइक इफ यू थिंक के यू आर गुड टीचर, या आप ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों में भी जब बैठे होते हो तो आप दोस्तों को ज़्यादा पढ़ा रहे होते हो, तो यू वुड रादर गो फॉर लीडिंग स्किल्स इस तरह। तो मेरा इंटरेस्ट मोस्टली टेक्नोलॉजी में है, तो इसलिए आई ऑलवेज गो फॉर टेक्निकल स्किल्स। अच्छा, यहाँ पे हमारी फिर ऑन बोर्डिंग कम्प्लीट हो जाती है। ऑन बोर्डिंग कम्प्लीट होने के बाद ऑब्वियसली मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो मुझे अभी कुछ भी रिजल्ट जनरेट करके नहीं देगा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो फिर बहुत बायस्ड रिजल्ट होता है। अब क्योंकि आपने सिर्फ अपने प्रायर नॉलेज के बारे में दिया, ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर कोई जाके अपनी डिग्री के बारे में, या ये भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी नहीं हो अभी, तो वो बहुत बायस्ड रिजल्ट देगा आपको। एंड तो इसलिए फिर हमने सबसे पहले रिजल्ट जनरेट नहीं करा, हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल टेस्ट में। अच्छा, टेक्निकल टेस्ट में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड स्किल्स हैं। ऑब्वियसली ये लिस्ट एक्सपैंड हो सकती है बहुत इजीली एंड दैट इज समथिंग वाज आल्सो फॉर अ फ्यूचर गोल। बट फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ जावास्क्रिप्ट से। मैं जावास्क्रिप्ट का एक ईजी टेस्ट स्टार्ट किया, तो वो उसी टाइम पे मुझे एआई जो है वो क्वेश्चन जनरेट करके देगा। एंड मेरे पास अब इस टेस्ट में क्या हो रहा होता है, इस टेस्ट में वो एनालाइज करते हैं कि आपने बेसिकली हर क्वेश्चन में एंड एट द एंड कितना टाइम लिया।
तो जितनी डिफ़िकल्टी लेवल होगी ऑब्वियसली अगर आप उसको जितना जल्दी सॉल्व करोगे वो उसके बेसिस पे बताएगा कि अच्छा आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें इतनी अच्छी हैं या आपने इतने सही जवाब दिए और इतने गलत जवाब दिए। तो टेक्निकल स्किल्स में वो बेसिकली ये एनालाइज़ कर रहा होता है। मैं फॉर द सेक ऑफ डेमो इसको जल्दी कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने सॉल्व किया और मैंने ऐसे ही रैंडमली करा, बिल भी इतना सही होगा। बट इसने मुझे एक स्कोर बना के दिया है, बताया कि कितना टाइम में किया। अगर मैं डिटेल्स व्यू करूँगा तो उसमें मुझे डिटेल्स में सिर्फ इस टेस्ट के मुताबिक बताएगा कि बेसिकली मैंने क्या किया। अब देखें, मैंने बहुत जल्दी सेलेक्ट किया तो उसने एक्चुअली ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करी है कि मैंने बहुत जल्दी किया है, तो ही इज़ सजेस्टिंग कंसिडर टेकिंग मोर टाइम टू केयरफुली रीड ईच क्वेश्चन। और स्ट्रेंथ उसने मेरी बताया कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एक्सीलेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस। और ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की वो एक होती है। अच्छा, अब अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा ना, तो जो भी मैंने प्रीवियस ऑनबोर्डिंग में डेटा दिया हुआ है या जितना भी डेटा मेरी प्रोफाइल में मौजूद है और जो मैंने टेक्निकल टेस्ट में दिया है, वो उसको उसके बेसिस पे एनालाइज़ करके मुझे एक अपनी ओवरऑल समरी जनरेट करके दे रहा है। जैसे मैं एंट्री लेवल प्रोफेशनल हूँ क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स क्यों बोला इसने, क्योंकि बेसिकली मैंने जावास्क्रिप्ट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। But requires growth in leadership, communication and emotional intelligence skills. He said this because मैंने अभी तक कोई अपना sentiment analysis वाला पार्ट नहीं किया है। अच्छा, ये अब मुझे रोल रिकमेंडेशंस दे रहा है कि मेरा जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है, या डेवऑप्स या बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल फोकस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 5 ईयर करियर ट्रैजेक्टरी आती है। अगर फर्स्ट करें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाता हूँ तो हाउ वुड आई एक्सेल इन माय 5 ईयर जर्नी? फर्स्ट, गेन एक्सपीरियंस एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फोकस ऑन एक्सपैंडिंग टेक्निकल स्किल्स एंड बिल्डिंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क। उसके बाद आई कैन स्विच टू एन डेवऑप्स इंजीनियर रोल या लेवरेज एनालिटिकल थिंकिंग। तो इस तरह करके फिर वो मुझे पूरी एक 5 ईयर की ट्रैजेक्टरी बना के देगा। उसके बाद वो मेरे किसी ने यहाँ पे सवाल भी किया था कि वो आपको स्ट्रेंथ्स और आपके एरियाज फॉर ग्रोथ बताते नहीं, तो ये भी बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं एंड आपकी एरियाज फॉर ग्रोथ क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे असेसमेंट का एक ब्रेकडाउन भी आ जाता है पूरा, कि हमने अभी बाकी नहीं करे हुए। और सेकेंडली, हमारा जो मेन जो पार्ट आता है रिजल्ट का, वो ये है कि आपको जॉब्स रिकमेंड करेगा। यहाँ पे जैसे अगर मैं डेवऑप्स इंजीनियर की देखना चाहूँ, ये रियल टाइम फेच हो रही है। जैसे आप देख सकते हो, ये 19 आवर्स अगो पोस्ट हुई है पाकिस्तान में फुल टाइम। आप यहाँ से जाके अप्लाई भी कर सकते हो। यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड दीज जॉब्स आर बीइंग स्क्रैप्ड फ्रॉम बेसिकली, इस पर हमने पीछे जे सर्च यूज़ किया हुआ है, एक थर्ड पार्टी एपीआई है। वो क्या करती है, वो सिर्फ लिंक्डइन से नहीं, वो ओवरऑल ग्लास डोर या जहाँ पे भी जॉब्स पोस्ट होती है ना, वो वहाँ से आपको स्क्रैप करके ला के देती है। तो दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू वन वेबसाइट ओनली। आप यहाँ से आके कहीं की भी जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। इवन इफ़ यू वांट टू चेंज कंट्री, आप दूसरी कंट्रीज की भी देख सकते हो। सिमिलरली, अब कोई होता है कि जिसने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, वो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहता है, एंड फाइनेंस इज़ अ बिग इशू फॉर देम एज वेल। मतलब सबके लिए होता है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो हमारे पास एक स्कॉलरशिप फेच करके भी लाने का सिस्टम है कि अब आपने अगर फर्स्ट करें कंप्यूटर साइंस की डिग्री जैसे मैंने डाली थी अपने उसमें, तो मुझे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री से मैच करवाया उसने, और उसमें जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही है ना, आप वो भी जाके यहाँ से विजिट करके अप्लाई कर सकते हो, उनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। सिमिलरली, अगर ज़रूरी नहीं है कि मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, मैं हो सकता है किसी और चीज़ में मास्टर्स करना चाहूँ, फ़र्ज़ करें एआई में करना चाहूँ या किसी और चीज़ में करना चाहूँ, तो वो मास्टर्स या पीएचडी दूसरी चीज़ों को भी रिकमेंड करेगा। दिस ऑल इज़ हैपनिंग थ्रू एआई। अच्छा, जॉब्स जो हैं वो रियल टाइम फेच हो रही हैं, बट स्कॉलरशिप्स क्योंकि विद 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर चेंज होती हैं, बाकी पूरे 6 महीने या साल तक वो सेम रहती हैं। तो बेसिकली हमारा एक ऑटोमेशन है जो फेच करके हमारे डेटाबेस में कैटलॉग बना देती है। अब वो क्या करता है कि जब भी कोई चेंज होगी, फॉर एग्जांपल मैं कुछ महीनों बाद फिर से अगर मैं ऑटोमेशन रन करूँ, तो अगर कोई पुरानी और स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है तो वो उसको रिमूव कर देगा, या कोई नई स्कॉलरशिप ऐड हो गई है तो वो उसको लाके ऐड कर देगा। तो बेसिकली स्कॉलरशिप्स को हमने इस तरह ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है, अब अगर मैं जितनी बार भी रिफ्रेश करूँ फ़िलहाल, तो ये चेंज नहीं होगी। बट व्हेनेवर आई टेक अ टेक्निकल टेस्ट और अ सेंटिमेंट एनालिसिस टेस्ट या गेम्स, मेरी ये हमेशा रीजेनरेट होगी समरी बेस्ड ऑन all of the previous attempts I have given. For example, मैं sentiment analysis का मैं टेस्ट देता हूँ,
ये भी जो है क्वेश्चंस डायनेमिकली जनरेट होंगे। इसमें हमने बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चन रखे हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस वाले में कोई भी राइट आंसर नहीं होता, इट्स जस्ट जजिंग यू हाउ यू वुड रिएक्ट टू अ सिचुएशन। जैसे आई फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ माई कोलीग्स आर फीलिंग, आई वुड एग्री टू दिस। एंड अच्छा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक सिनेरियो दे दे, योर टीम मेंबर कंसिस्टेंटली मिसेस डेडलाइन ऑन अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट, हाउ डू यू हैंडल दिस। अब आपको प्री डिफाइंड ऑप्शंस भी दे दिए हैं एंड आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में वो भी दे दिया, फ्री ऑप्शन दिया है कि आपको अगर अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है या अपनी तरफ से कुछ बताना है कि हाँ मैं इसको इस तरह बेटर हैंडल कर सकता हूँ, तो आप वो भी बोल सकते हो। इसके पीछे फिर NLP के थ्रू हम दोनों आंसर्स को कंबाइन करके बेसिकली जनरेट करते हैं कि यूज़र ने कितना एफर्ट लगाया कि अच्छा वो सिनेरियो भी बता रहा है पूरा कि मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, एंड लाइक हाउ डिड ही एक्चुअली आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस में है। इसको भी मैं जल्दी फिर आंसर कर देता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि इसकी समरी किस तरह जनरेट हो रही है। अच्छा, इस वाले में हमने टाइम लिमिट नहीं रखी थी क्योंकि बेसिकली इसमें जितना इंसान सोचना चाहे वो रख सकता है। इसमें फिर मैं आपको अगर वापस डैशबोर्ड में आके दिखाऊँ तो यू वुड नोटिस कि मेरी डैशबोर्ड की प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो गई होगी। बेसिकली देखें, अब उसने मेरे जो है रोल्स चेंज कर दिए। अब उसने जूनियर से मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल दे दिया क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड क्योंकि मैंने उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस में मोस्टली क्योंकि स्ट्रांगली एग्री करे थे to the questions के like I understand what how my colleagues are feeling and I would handle a situation like that। तो basically उसने मुझे रोल्स उसके हिसाब से फिर करके दे दिए। लास्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो बेसिकली गेम्स का है। गेम्स में हमारे पास 3 तरह के, एक तो वो जैसे मैंने बताया था जो क्रोम का डायनो वाला गेम होता है। इसमें बेसिकली हम ये चेक कर रहे होते हैं कि यूज़र जो है हाउ मच इज़ ही विलिंग टू अचीव हिज स्कोर एंड लाइक वो कितनी बार रीट्राई कर रहा होगा टू लाइक स्टार्ट, कितनी बार रिट्राई कर रहा होगा टू अचीव हिज गोल, एंड अगर वो फेल कर रहा है और उसने अपना स्कोर अचीव नहीं किया तो क्या वो बार बार ट्राई कर रहा है या नहीं कर रहा। आई थिंक मैंने इसकी भी प्रोटेक्शन नहीं हटाई, तो इसलिए वो फेल कर जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये जस्ट टू ऐड ऑन, ये ऐसा नहीं है कि एक सेकंड, सॉरी, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज उसने शुरू में ऑन बोर्डिंग के वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट शो किया था इसीलिए उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल्स ही दिए जा रहे हैं। ये टेक्निकल असेसमेंट के थ्रू भी इसका प्रूव हो रहा है। अब जैसे कि मैं अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस में टेक्निकल रोल्स डालूं कि मैंने इंटर्नशिप्स टेक्निकल रोल्स में की हुई है, लेकिन मेरे जो एक्सपर्टीज है वो टेक्निकल नहीं है क्योंकि मैंने इंटर्नशिप जरूर की है, लेकिन मेरी जो स्किल सेट है वो ये शो कर रही है कि मैं लीडरशिप में ज्यादा अच्छी हूँ या मैं कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छी हूँ, और टेक्निकल स्कोर में मैं बुरी, मतलब मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा टेक्निकल टेस्ट में। तो मुझे इसकी बेसिस पे दूसरे रोल्स देगा जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर के या फिर बिजनेस एनालिस्ट वगैरह वाले रोल्स मुझे ऑफर करेगा, क्यों सजेस्ट करेगा, क्योंकि मेरी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है भले मैंने उसमें एक्सपर्टीज शो की हो या इंटरेस्ट शो किया हो। तो मुझे एक रियलिटी चेक जैसे आपको चाहिए होता है वो भी आपको देगा। ऐसा नहीं है कि वो मिसगाइड कर लेगा या हेलुसिनेट कर देगा बेस्ड ऑन आवर गाइड लाइक आवर प्रॉम्प्ट। अच्छा, बेसिकली ये मैंने एक गेम खेला था जिसमें हमारे पास डायनो रन वाला था। अब जैसे मैंने उसमें अचीव नहीं किया, एक और मॉड्यूल हमारे पास जैसे है मेमोरी का। इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी गेम्स आते हैं। जैसे आपको कोई सीक्वेंस दे दिया है, आपको वो याद करना है, या आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न दिया गया, आपको वो उसको एनालाइज करने से। मैं उसका भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास इस तरह के आ गए, ये बहुत सिंपल वाला है। अच्छा, ये भी जो है ना डायनेमिकली जनरेट हो रहे होते हैं, मतलब द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड रिमेन द सेम बट द क्वेश्चंस आर डायनेमिक। सो हो सकता है कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं आए या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आए। देयर आर सेवरल कैटेगरीज दैट वी हैव डिफाइंड ऑन द बैक एंड। जो मुझे एक्चुअली याद नहीं है ये क्या था। अच्छा, बेसिकली दिस इज़ द आइडिया ऑफ द गेम के मेमोरी वाले में अभी थोड़ा सा टाइम कम है। एंड लास्ट हमारा फिर पजल सॉल्वर होता है। पजल सॉल्वर आर लाइक बेसिकली डिफरेंट। इसमें भी इट्स नॉट मेमोरी बट लाइक इसमें बेसिकली आपका IQ टेस्ट हो रहा था कि आप कितनी बेसिक या कॉमन पैटर्न्स
कॉमन प्रोग्रेशंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो, और एंड लाइक हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग इन ईच क्वेश्चन, या आप हिंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो। तो बेसिकली इस द लास्ट गेम वाज दिस। अच्छा, हर उस पे आपको ये स्कोर कर रहा होता है, लाइक इफ़ यू फेल एन अटेम्प्ट तो वो उसके हिसाब से स्कोर कर रहा होगा। तो जैसे अगर आपकी टेक्निकल असेसमेंट में इवैल्यूएट नहीं हो रही आपकी टेक्निकल स्किल्स, लेकिन आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फिर भी हैं, तो वो आपकी यहाँ पे एनालाइज हो जाएंगी पजल गेम में। यस, क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने वो वाला गेम पूरा नहीं खेला। तो दिस वाज बेसिकली आवर प्रोजेक्ट, एंड लाइक अगर आपको जॉब्स अलग से भी यहाँ पे देखनी है अभी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पाकिस्तान में नहीं है तो इसलिए नहीं आ रही, एंड लाइक इस तरह आप स्कॉलरशिप्स भी देख सकते हो। तो दिस वाज बेसिकली आवर प्रोजेक्ट। और ये डिप्लॉय हुआ है। Yes, and this is deployed. Front end is deployed on Vercel, and back end is deployed on Render. If you want to access or if you have any questions regarding this, you may ask. मेरा ये क्वेश्चन था कि आप अभी पाकिस्तान में फोकस कर रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड? अगर मेरा एक एडवाइस या एक ओपिनियन ये है कि अगर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो मल्टी लैंग्वेज भी इसमें सपोर्ट होनी चाहिए, मतलब फ्रेंच, जर्मन, और अगर पाकिस्तान में है तो उर्दू, और इन सब ये ना मल्टी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये आगे आपको फ्यूचर वर्क में भी आ सकता है कि अगर आप इसको एज अ प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और आप पूरे इंटरनेशनल में कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन तो इस वजह से ही मल्टी लैंग्वेज में होना चाहिए। थैंक यू। Yes, definitely, that's a good point. And obviously, like, yes, जब हम like इसको international करेंगे तो that would be something we would consider. That's a really good point. ये हमारा स्केल प्रोजेक्ट ना हमने जानबूझ के ऐसे बनाया है कि फिलहाल तो ये स्मॉल स्केल पे है, लेकिन ये स्केलेबल बहुत है इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। तो आगे जाके इसमें हम लोग बहुत सारी डेवलपमेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग मल्टी लैंग्वेज पे भी करेंगे। अच्छा अब्बास, आप जब डेमो दे रहे थे तो मेरा एक क्वेश्चन है। जी। आपने कहा कि बेस्ड ऑन द टाइम ये डिसाइड करता है कि अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। जी। एआई खुद ये इन्फर कर लेता है कि कितना टाइम लगेगा उसके लिए? यस, हमने जो है डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से टाइमर सेट किया हुआ है। अब जैसे मैंने शुरू में दिखाया था कि मैंने टेक्निकल टेस्ट फ़ौरन जल्दी कर लिया था, तो ही एक्चुअली एनालाइज़्ड कि मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़े और मैंने ऐसे ही आंसर कर दिए। तो उसने मुझे एक वो मेरा फ्लॉ बताया कि कंसिडर स्पेंडिंग मोर टाइम इन रीडिंग क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ एक्चुअली लाइक, मतलब हम लोग जैसे पेपर देने भी जाते हैं तो यूजुअली लोग टीचर्स हमें ये समझाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो। तो दिस वाज समथिंग ही एनालाइज्ड बेस्ड ऑन द टाइम जिसमें यूजर ने आंसर करा। अच्छा, तो इसके हमने अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे टेस्ट दे रहा है और वो जी एआई यूज करके आंसर कर देगा उसके, तो क्या एआई का एलिमेंट भी ये डिटेक्ट करेगा कि आंसर एआई से दिए हैं? अच्छा, हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट टेक्निकल वाला जो है वो मोस्टली एमसीक्यूज हैं, तो उसमें एज सच तो एआई डिटेक्शन नहीं है क्योंकि यूज़र के फ्री वर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे उसमें। बट द पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कि अगर वो एआई यूज़ भी कर रहा है ना, तो वो जॉब अपने ही करियर को चीट कर रहा है टेक्निकली। एंड एक गोल हमारा फ्यूचर का ये भी था, हमने बीच में सोचा था कि हम लोग अपनी ही वेबसाइट में एक चैटबॉट इंटीग्रेट करवा देते हैं कि यूज़र वहीं से यूज़ कर ले। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे क्लाउड कोड अब आ गया है तो पीपल प्रेफर दैट क्योंकि उसको पूरा आइडिया होता है आपके प्रोजेक्ट का। तो बेसिकली अगर हम भी चैटबॉट बनाते तो उसको पूरा आइडिया होता है कि क्या टेक्निकल टेस्ट है और यूज़र को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उससे ये होता है कि हम फिर उसकी एआई यूजेज भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाउ मच ही इज़ लाइक स्पेंडिंग टाइम ऑन गिविंग द प्रॉम्प्ट्स, और वो कितना बेसिकली अच्छे से प्रॉम्प्ट दे रहा है। तो ये वाली चीज़ भी एनालाइज कर सकते थे, बट उससे फिर ये था इट्स ओके, वो अगर एमसीक्यू बेस्ड ही है खाली और फ्री फॉर्म एंट्री नहीं कर रहा है, वो आंसर्स नहीं दे रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर वो एआई डिटेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है उसमें ना। तो एमसीक्यू में खाली टाइम जो का जो एलिमेंट है ना, जो कि आपने किया है,
वो दैट Yes. इज इनफ, वो काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ ले और फिर हम सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आप लोग बस अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर all the participants for joining the session, and inshallah we'll be having more session about AI driven career development in future as well. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।